सबसे पहले, क्या तुमने कोई ऐसा वीडियो देखा है किसी रैंकर का कि टेस्ट सीरीज में वो टॉपर था, तो उसके साथ किसी ने वीडियो बना दिया कि कहाँ पे रैंक निकालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर तुम लोगों को बता सकते हो कि टेस्ट सीरीज में रैंक लाना इंपॉर्टेंट है या फिर गेट एग्जाम में रैंक निकालना इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज इज फॉर प्रिपरेशन एंड गेट एग्जाम इज फॉर योर करियर। सो टेस्ट सीरीज में आप रैंक लाए या ना लाए, क्योंकि मेरा तो मतलब ज्यादातर टेस्ट सीरीज में मेरा ट्रिपल डिजिट या फिर फोर्थ डिजिट रैंक भी आया है मेडिजी का टेस्ट सीरीज में। क्यों आया है? क्योंकि मेडिजी का टेस्ट सीरीज ज्यादातर लोग जो देते हैं वो लोग घर में मतलब बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि बुक्स कॉपी नोट्स ओपन करके बहुत सारे लोग, क्योंकि मेडिजी मतलब कोई भी कंपनी का टेस्ट सीरीज में तो कोई कैमरा सिस्टम नहीं है कि आप कैमरा ऑन करके आपको लाइव टेस्ट देना होगा। ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो सब लोग मतलब जैसा जो चाहे, और कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि हाँ टेस्ट सीरीज में अभी घर वालों को बोलेंगे टेस्ट सीरीज में इतना आ रहा है, टेस्ट सीरीज में उतना आ रहा है, मेडिजी का टेस्ट सीरीज में फर्स्ट रैंक आ गया, सेकंड रैंक आ गया, थर्ड रैंक आ गया, तो घर वाले सोचेंगे कि बहुत अच्छा पढ़ रहा है। पर अल्टीमेटली आपका करियर में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। टेस्ट सीरीज का मेरा मानना है कि टेस्ट सीरीज का उपयोग आप ऐसे करें कि टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद अगर क्वेश्चन का आंसर आपने गलत बता दिया तो आपने क्या मिस्टेक किया, वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है या फिर मैंने पिछली बार भी बताया था कि कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है या फिर सिली मिस्टेक है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है या फिर आपने फॉर्मूला ही गलत पकड़ा है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के टाइम में। ये मेरा मानना है। टेस्ट सीरीज का मार्क्स मत देखिए, टेस्ट सीरीज से मिस टेस्ट सीरीज के जो मिस्टेक्स है उन्हें देखिए। हम्म। और कई बार ना एक एस्पिरेंट, बहुत लोग को क्वेश्चन आता है ऐसा लगता है टेस्ट सीरीज के बाद, पर जब भी वो क्वेश्चन देखते हैं उन्हें डर लग जाता है। तो वो कैसे इसे इम्प्रूव कर सकते हैं? अगर तुम्हें ऐसा कोई चीज़ फेस किया था तुमने। हाँ, देखिए, मतलब सब्जेक्ट्स हर एक पेपर में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है, आपके इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ऐसा है, कंप्यूटर साइंस में भी ऐसा है कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो सब इजी है, पर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे क्वेश्चन का लेंथ ही इतना बड़ा है कि आपको देख के ही लगेगा ये क्या दिया है। और गेट में अभी मतलब रिसेंट कुछ ईयर मतलब 2021 का अगर मैं बताऊं तो 2021 में हर एक पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन वो दे रहे हैं कि दो दो तीन सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट मिक्स करके एक क्वेश्चन वो फ्रेम कर रहे हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस में अगर आपका कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्क्रीट नहीं होगा तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आए, पर अगर आपका बेसिक्स मतलब बेसिक्स ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप उनको आंसर कर पाएंगे। मुझे ऐसा नहीं, लगता है अगर कोई देखो। घबरा जाता है, वो किसी को ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो जिस चैप्टर का क्वेश्चन करने में उसे प्रॉब्लम हो उसी चैप्टर का मतलब वर्कबुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सॉल्व करे, और अगर खुद नहीं कर पाए तो एक बार सॉल्यूशन देख ले कि कैसे इसे सॉल्व किया गया है। उस कोई ट्रिक है, और मतलब ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा, कोई प्रोसीड्योर है कि कैसे अप्रोच करे क्वेश्चन को। अगर कोई फ्री वीडियो है यूट्यूब में तो इन्हें कंसल्ट करके उसे मतलब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। यही मुझे देखो, मानना है कि यही सबसे ठीक रास्ता है। देखो, मैंने जो क्वेश्चन पूछा ना तुम्हें, मैंने ये पूछा कि कई बार एक वो टाइमर का इशू, कि ये टाइमर चल रहा है, मुझे 1.5 घंटे में सॉल्व करना है, मुझे 3 घंटे में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मेरे लास्ट टेस्ट सीरीज में इतने कम मार्क्स आए थे, अभी वापस से सेम सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट टेस्ट दे रहा हूँ, मुझे इस बार इम्प्रूव करना है। तो ये सारा जो मेंटल जो चीज़ें चल रही होती है दिमाग में, क्या तुमने ऐसा कोई चीज़ फेस किया था टेस्ट सीरीज के टाइम? हाँ, टेस्ट सीरीज के टाइम पे आप जो कह रहे हैं कि टाइम तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, असली एग्जाम में भी और टेस्ट सीरीज में भी। और हमें 65 क्वेश्चंस करने होते हैं, और जो क्वेश्चंस मतलब एक क्वेश्चन सपोज 1.5 या 2 पेज लंबा होता है, तो क्वेश्चन पढ़ने में ही समय चला जाता है, उसके बाद उसे समझ के
अपना नॉलेज अप्लाई करके उसे आंसर करना। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हुए कि उन क्वेश्चंस को करने में 5 या 6 मिनट, 7, 8, 10 मिनट भी निकल जाता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये फियर एस्पिरेंट्स के माइंड से तब चला जाएगा जब वो एम्पल अमाउंट ऑफ टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और फुल सिलेबस टेस्ट दे देगा। टेस्ट सीरीज देने का एक कारण यह है कि आप अपने मिस्टेक्स को समझे, और दूसरा कारण यह है कि आप एग्जाम के एनवायरनमेंट से एकस्टम्ड हो। तो मुझे लगता है ये करने का एक ही ट्रॉमा को कटाने का एक ही रास्ता है कि आप ट्रॉमा को फेस करो। तो मुझे भी यही लगता है कि प्रॉब्लम तब होती अगर ये प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम जाके गेट एग्जाम में जो इंसान फेस करने वाला है, जो फर्स्ट टाइम गेट एग्जाम में आके टाइमर देखेगा या फिर जनवरी के मॉक टेस्ट में फर्स्ट टाइम जाके टाइमर देखेगा, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होगी। और जिसके पास टाइम है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में ये प्रॉब्लम पहले ही फेस करने की, इससे वो कैसे लड़ सकता है इसके बारे में भी उसके पास सोचने का टाइम है, राइट। 3 मंथ में हर चीज़ बदली जा सकती है या फिर इम्प्रोवाइज तो एटलीस्ट हो सकती है, क्योंकि टेस्ट सीरीज के रैंकर्स गेट एग्जाम के रैंकर्स नहीं होते मेजोरिटी ऑफ द टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज हर साल रिपीट करते हैं। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन इस साल भी हो गए और इस साल के क्वेश्चन अगले साल भी हो गए, तो क्वेश्चन के फाइनल आंसर भी बहुत लोग को बायाट होते हैं। स्क्रीनशॉट लेते हैं ना मिस्टेक्स का, जैसे तुमने बताया मिस्टेक अपनी नोट डाउन करो, तो उन्हें वो बायाट हो चुका है वो क्वेश्चन, इसलिए उनके मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारे नहीं आ पा रहे, वो मेजोरिटी ऑफ द लोगों के नहीं आते होंगे। तो टेस्ट सीरीज सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर किसी को गेट एग्जाम में बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट करना है, मैक्सिमम उसका पोटेंशियल उसे दिखाना है गेट एग्जाम में, राइट। है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। टेस्ट सीरीज के बगैर मतलब आप पढ़ सकते हैं पर एग्जाम फोबिया आपका नहीं जाएगा, और आपका मार्क्स मुझे नहीं लगता कि अच्छा आएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज देकर आपका जितना मार्क्स आएगा, नहीं देकर उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आएगा। ये मेरा मानना है, और ज्यादातर एस्पिरेंट्स का भी मुझे लगता है कि यही मानना है। और देखो मैं ये भी सोचता हूँ कई बार ना जब भी रिवीजन का टाइम आता है एस्पिरेंट के पास, तभी वो सोचता है अरे मैंने प्रीवियस ईयर के बुक में देखा था कि यही इम्पोर्टेंट है, तो मैं यही इम्पोर्टेंट चीज़ रिवाइज करूँगा, और जो चीज़ बहुत बार नहीं आया है वो मैं चीज़ रिवाइज नहीं करूँगा। तो ये क्या अच्छी बात है या फिर तुम पूरा का पूरा रिवाइज करने की कोशिश करते थे? मैं तो पूरा का पूरा ही रिवाइज करता था, पर मेरा जो मतलब हर एक सब्जेक्ट का मेरा एक कॉपी है, हर एक सब्जेक्ट वाइज नोट्स मैंने बना लिया था। तो हर एक सब्जेक्ट का नोट्स के साथ साथ मैंने एक माइक्रो नोट्स भी बनाया था लास्ट फाइनल टाइम रिवीजन में के लिए। नहीं, जनवरी का रिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं दिसंबर तक का जो मेन नोट से रिवीजन होगा उसकी बात कर रहा हूँ। क्या नोटबुक में भी स्पेसिफिक होना है? नहीं, नोटबुक्स में स्पेसिफिक होना है, सिलेबस ओरिएंटेड। अगर आपका कोई टॉपिक सिलेबस में है तो आपको उस टॉपिक में जो भी है, जितना भी है, वो सब पढ़ना पड़ेगा। सपोज एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का एक टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, तो उस टॉपिक को आप क्यों पढ़ेंगे? पर आपके कोचिंग में शायद थोड़ा बहुत उस टॉपिक से पढ़ाया गया है, तो उस टॉपिक को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। पर जो टॉपिक्स गेट के सिलेबस में है, फॉर एग्जाम्पल लीनियर अलजेब्रा इंजीनियरिंग मैथ का टॉपिक है, हर एक एस्पिरेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक में लीनियर अलजेब्रा मतलब लीनियर अलजेब्रा में जितना कुछ है, आपको हर हर टॉपिक को आपको करना पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है कि जो टॉपिक्स मेंशन्ड है वहां से कुछ भी मिस मत कीजिए। और मैं सबको बताना चाहता हूँ ये मैंने जो भी डिस्कशन किया है ये ऑन द स्पॉट किया है, हमने कुछ भी डिस्कशन नहीं किया है। और मैं जानना चाहता था तुम्हारा आंसर, क्योंकि मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। क्योंकि अगर एक एस्पिरेंट जिसने बहुत पहले ही सिलेबस कंप्लीट किया है, मतलब जिसने नोटबुक पूरा है, पर रिवीजन के टाइम अगर वो रेस्ट्रिक्ट करेगा खुद को सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, तो फिर वो क्रैश कोर्स करने वाले बच्चों में और तुम में कुछ डिफरेंस बचा ही नहीं ना। और तुम जो रिस्क ले रहे हो कि ये अगर ये आएगा तो भी बहुत कम मार्क्स के लिए आएगा, जाने दो, इग्नोर कर देते हैं, पर 2-2 मार्क्स का डिफरेंस भी
एक साल का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है ना। तुम अपना बताओ कि रिजल्ट के दिन मार्क्स। मार्क्स मतलब मेरा जो मार्क्स था 71.42, जिनका रैंक 38 आया है उनका मार्क्स था 71.36। सो 0.06 मार्क्स से 2 रैंक का डिफरेंस हो गया। ये मैं बता रहा हूँ कि टॉप 100 में कितना डिफरेंस होता है। अगर आप टॉप 1000 में जाएंगे तो 0.05 से 5 लोग आपको मिल जाएगा, 0.01 से 2 रैंक का डिफरेंस आपको मिलेगा। तो 2 मार्क्स क्या, 0.02 मार्क्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि 10 सब्जेक्ट सपोज पढ़ लिया, आप उनके पास टाइम होता है पर फिर भी वो 10 या 11 सब्जेक्ट, हाँ थोड़ा पढ़ूंगा अच्छे से पढ़ के जाऊंगा, और सपोज उन 11 सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट उन्होंने नहीं पढ़ा उसमें से 12 या 14 मार्क्स आ गया गेट में, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। पर फिर भी अगर कोई चाहे, थर्ड ईयर में पढ़ता है या फाइनल ईयर में पढ़ता है, वो एक एक दो सब्जेक्ट्स छोड़ के जा सकता है। थर्ड ईयर के लिए मैं कहूँगा 2 सब्जेक्ट्स अगर चाहे तो छोड़े, 9 से 10 सब्जेक्ट भी करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर फाइनल ईयर में है तो कोशिश करे कि सिलेबस कंप्लीट करने का। कैसा है, कैसा है देखो, तुमने जो बात बोली ना वो एकदम करेक्ट है कि थर्ड ईयर वाले बच्चों को, मतलब मैं सोचता हूं कि जितना पॉसिबल है तुमसे, जैसे कि एक थर्ड ईयर वाला बच्चा या फिर जिसने जुलाई से प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है या फिर 1-2 महीने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट की है, उसे मैं रिफर ही नहीं करूंगा कि वो सब कुछ करे। उसे तो मैं रिफर करूंगा, तू भाई क्रैश कोर्स देख, तेरे लिए वही पॉसिबल है। अभी अभी अगर तू प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो तू कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रिपरेशन नहीं कर सकता। पर जिनका सिलेबस हो चुका है, अगर वो भी वैसा ही प्रिपरेशन करेंगे तो जो तुमने इनिशियली प्रिपरेशन स्टार्ट करने का एफर्ट्स मारा था वो वेस्ट चला जाएगा ना। एडवांटेज तुम खो दोगे तुम्हारा। हाँ, मुझे मुझे भी ऐसा ही लगता है। जो उन लोगों का सिलेबस कंप्लीट करने का कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं या फिर कंप्लीट करने का स्कोप है, अभी एक सब्जेक्ट बाकी है, आधा सब्जेक्ट बाकी है, 2 सब्जेक्ट्स बाकी है, तो उन लोगों के लिए तो कॉम्प्रिहेंसिव वे में ही, जैसे कोचिंग के साथ नोट्स लिखना या फिर स्टैंडर्ड बुक से कॉपी में नोट्स बना के लिख के प्रॉब्लम सॉल्व करके कॉम्प्रिहेंसिव वे में कंप्लीट करना, वही करना मेरे मुझे लगता है कि वही करना उचित होगा। और कुछ लोग का मतलब मुझे ऐसा भी मानना है, क्योंकि मेरे कोचिंग में ही कुछ सर्स ने ऐसा बोला है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो लोग मतलब हर एक सब्जेक्ट करते हैं पर कुछ सब्जेक्ट्स का कुछ टॉपिक्स वो लोग छोड़ देते हैं। ये बहुत ही डेंजरस प्रैक्टिस है, क्योंकि गेट में ऐसा भी ईयर आया था 2019 फॉर एग्जांपल, एक कंप्यूटर साइंस के एक सब्जेक्ट में से एक ही टॉपिक में से क्वेश्चन आया और ज्यादातर लोग वो टॉपिक करके नहीं गया, तो उन लोगों को मतलब कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का सारा क्वेश्चन उनको छोड़ कर आना पड़ा। तो ये भी एक बहुत डेंजरस प्रैक्टिस है, ये एकदम नहीं करना चाहिए। आप सब्जेक्ट्स चूज कीजिए पर सब्जेक्ट्स में से टॉपिक्स मत चूज कीजिए। हम्म। और और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है अभी तुम्हारे लिए। हर किसी को डबल डिजिट रैंक चाहिए, कुछ लोगों को फर्स्ट रैंक भी चाहिए, सिंगल डिजिट रैंक भी चाहिए। तो हर किसी को ना बड़ा एम करना है, बड़े सपने देखने हैं। पर वो चीज़ अचीव करने के लिए हम बाकी लोगों के जितना ही एफर्ट मारेंगे तो हम उनसे बेहतर परफॉर्म करेंगे, या फिर बाकी लोगों से ज़्यादा एफर्ट मारेंगे। तो तुम्हारा क्या मानना है कि क्योंकि ना लोग मुझे बताते हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ये करना होता है, मुझे वो करना होता है। तुम कैसे टाइम निकालते थे तुम्हारे प्रिपरेशन के टाइम? देखिए, मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे तो मतलब कोविड हुआ था, तो कोविड के लिए मुझे कॉलेज नहीं जाना पड़ा था, तो मेरे मतलब ज्यादातर टाइम ही मैं लगा पाया था गेट प्रिपरेशन के लिए। पर अभी मतलब कॉलेज ज्यादातर स्टेट्स में ही अभी खुलने का चांस है, तो कोविड का एडवांटेज नहीं, खुला नहीं है, अभी तक खुला नहीं है और मुझे नहीं लगता है खुलेगा। मुझे अभी भी लगता है नहीं खुलेगा। मुझे मुझे भी ऐसा ही लगता है। पर अभी ये तो गवर्नमेंट का मानना है, मामला है, और हु का मामला है, मतलब ये तो हमारे हाथ में नहीं है। तो
अगर नहीं खुला तो बहुत अच्छा, आप टाइम को यूटिलाइज कीजिए, आपको दिन में 7-8 घंटे इजीली मिल जाएंगे। और मुझे लगता है कि हार्ड वर्क से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्मार्ट वर्क। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक दिन भर के पूरा 7-8 घंटा एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, पर ज्यादा दिमाग में कुछ ठहरता नहीं है वैसे पढ़ने से। आप 3 से 4 घंटे पढ़िए, उसके बाद 2 घंटे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और कौन कौन क्वेश्चंस आपको आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज कीजिए। ऐसे करने से ही आपका 7-8 घंटा आराम से निकल जाएगा। पूरा 7-8 घंटा आप नहीं पढ़ पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग 7-8 घंटे, मैक्स टू मैक्स 5 आवर्स, तो 5 आवर्स पढ़िए, 2 से 3 आवर्स आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऐसे ही वो भी 5 आवर्स, 5 आवर्स मुझे लगता है एक गो में भी नहीं पढ़ सकता। 2-3 घंटे का लेक्चर देखो, उसे रिवाइज करो, उसके रिलेटेड वापस से जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसे वापस से देखो, वापस से 2-3 घंटे का वीडियो देखो, वापस उसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, रिवाइज करो। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है 5 आवर्स मतलब नॉन स्टॉप ये भी थोड़ा मुश्किल है। ब्रेक लेके थोड़ा पढ़िए, थोड़ा सॉल्व कीजिए, थोड़ा पढ़िए, मतलब ऐसे आपको रूटीन आपको ही बनाना है, आपका स्ट्रेटेजी आपको ही बनाना है। एंड मतलब हर एक आदमी का स्ट्रेटेजी अलग होता है, हर एक एस्पिरेंट का स्ट्रेटेजी अलग होता है, और ये अलग स्ट्रेटेजी ही आपको एस्पिरेंट से रैंकर बनाता है। हम्म। हम्म। और मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, स्वप्निल ने तुम पे बहुत ज़्यादा दया की है। अगर तुम ड्रॉपर हो और तुम्हारे कॉलेज में इतना तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ता है और तुम्हारे पास टाइम है, तो 7-8 घंटे तुम्हारे लिए नहीं है, तुम 12-12 घंटे पढ़ने के लिए भी रेडी हो जाना। स्पेसिफिकली ड्रॉपर लोग, अगर तुमने ड्रॉप लिया ही है, 1 साल का रिस्क इन्वेस्ट कर ही रहे हो, तो बाकी लोगों से जब ज़्यादा मेहनत करोगे, ज़्यादा एफर्ट मारोगे, तब उनसे ज़्यादा बेहतर रैंक आने के चांसेस बनते हैं। 12 घंटे की मेहनत करो, जितने ज़्यादा कोई एक इंसान क्वेश्चन सॉल्व करता है, कॉन्सेप्ट यूज़ करता है, उतना ही ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट रिमेंबर करने का चांसेस बढ़ता है। राइट? कॉन्सेप्ट याद करने का यही एक तरीका है। तो स्वप्निल, थैंक यू आने के लिए हमारे डिस्कशन में। और इस बार तुम गेट दे रहे हो क्या? हाँ, मैंने फॉर्म फिलअप किया है ठीक है। 2022 में भी देने का, और अभी देखें क्या होता है। हाँ जरूर। ठीक है, तो तुम्हारे साथ अभी तुम्हारे साथ लास्ट ईयर का कॉम्पिटिटर भी है, तो कंपटीशन अभी भी टफ है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग थर्ड ईयर में जिनका रैंक आया वापस से अटेम्प्ट करेंगे, तो इस साल कंपटीशन और ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि मतलब थर्ड ईयर का तो मुझे मतलब फ्री हिट मिला था। अभी फोर्थ ईयर हाँ में ही मेरा लीगल अटेम्प्ट है। नॉर्मली पिछली बार भी हाँ लीगल ही था, पर ये मतलब हाँ। मेरा जनरल अटेम्प्ट है। पिछली बार तो हम्म स्पेशल चांस मिला था, अभी इस बार भी मतलब मेरा मेरा जूनियर के बैच के लोग भी बैठेंगे मेरे साथ, थर्ड ईयर में जो लोग हैं अभी, तो ये हम्म। बात है। और रैंक मिलने के बाद कॉलेज में कैसा ट्रीट करते हैं लोग? कॉलेज मिलने रैंक मिलने के बाद तो कॉलेज में तो मतलब मुझे मुझे सु, मतलब बहुत स्टूडेंट लोग सुपरस्टार। तो बहुत ही ज्यादा ग्रीट किया, टीचर लोग भी किया, टीचर लोग को भी मैंने कॉल किया। मतलब टीचर्स के साथ मेरा रेपो पहले से ही बहुत अच्छा है अभी तक। हम्म। मुझे नहीं लगता मुझे नहीं पता बाद में क्या होगा, पर अभी तक तो ठीक ठाक ही है। हम्म। तो थैंक यू स्वप्निल आने के लिए हमारे पॉडकास्ट में और अपना टाइम देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए।